तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ जीके की मॉक टेस्ट, जीके की एमसीक्यूज़ की सीरीज़। जैसा कि मैंने परसों से अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट की स्टार्टिंग किया। जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल में अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा मेरे इस सीरीज़ का, कि मैंने ये सीरीज़ शुरू की है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बल्कि क्वेश्चंस केवल यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एसएससी या फिर अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम ये जीके की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू करते हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की जो आपकी सबसे बड़ी इमारत है वो है आपकी ग्रेट ग्रेनरी। कौन सी है आपकी? ग्रेट ग्रेनरी। जो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो है वो आपकी, मैं आपको थोड़ा मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी, सबसे मुख्य शहर है, और सबसे पुराना शहर है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 में। कब की थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। जो इसकी खुदाई का कार्य था वो किसके निर्देशन में हुआ था? वो हुआ था जॉन मार्शल। किसके निर्देशन में हुआ था इसका खुदाई का कार्य? जॉन मार्शल के निर्देशन में कार्य शुरू हुआ था। जो ग्रेट ग्रैनरी है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी, मोहनजोदड़ो शहर की सबसे बड़ी इमारत है। जो इसकी लंबाई है ग्रेट ग्रैनरी की वो है 45.71 मीटर, ये लंबी है। और कितनी चौड़ी है? ये 15.23 मीटर ये चौड़ी है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता था? इसका प्रयोग किया जाता अन्न के भंडारण के लिए। मीन्स हम अपने घर में भी है, हम अपने घर में गेहूँ है वगैरह है, तो किसी स्टोर वगैरह में स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो ग्रेट ग्रैनरी थी वो जो अपना अन्न का भंडारण था वो कहाँ रखते थे? वो ग्रेट ग्रैनरी में स्टोर करके रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेद विच डील्स विद द रिचुअल्स। वो कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो वो कौन सा वेद है? वो है आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है वो सारे जो वेद हैं उनमें सबसे प्रमुख माना जाता है। इसमें यंत्र और मंत्र के कद और पद में, मीन्स आपको श्लोक वाइज भी मंत्र आपको देखने को मिलेंगे और कहानी वाइज भी आपको मंत्र देखने को मिलेंगे। किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? यजुर्वेद में आपके 40 अध्याय हैं, जिनमें 1990 आपके मंत्र मौजूद हैं। कितने मंत्र मौजूद हैं आपके? 1990 मंत्र मौजूद हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत में से कृष्ण और उत्तर भारत में से शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद आपके 2 वेद हैं। दक्षिण भारत में से कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और उत्तर भारत में से शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वाज द हार्बर इन द हड़प्पन साइट। वो कौन से इनमें से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो वो किस में था? वो था आपका लोथल में। जो लोथल थी वो भोगवा नदी, कौन सी नदी? भोगवा नदी। कहाँ पे थी? गुजरात में। भोगवा नदी गुजरात के किनारे का स्थल था लोथल जो था। और लोथल था वो हड़प्पा, लोथल जो था वो हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, नगर था। इस स्थल की खुदाई किसने करवाई थी? इस स्थल की खुदाई करवाई थी R.S. राव ने। किसने करवाई थी? R.S. राव में। और कब करवाई थी? 1957। ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें करवाई थी? 1957 में करवाई थी। इस स्थल पर क्या आपको क्या क्या मिल सकता है? इस स्थल पर आपको फारस की मोहरें, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल
समाधियों के साक्ष्य मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदुस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की सभ्यता थी? वो आपकी ब्रोंज कांस्य युग की सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता आपकी सबसे प्राचीन सभ्यता थी। और ये जो थी इसे कब खोजा गया? इससे खोजा गया था आपका 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था। कब खोजा गया था? इसे खोजा गया था 1826 में। किसने? चार्ल्स मैसेन ने इसे खोजा था। और 1921 में और 1826 में तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। और 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। मतलब 1921 में हड़प्पा को खोजा और 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा। इस सभ्यता में पहली बार नगरों का उदय व कांस्य का प्रयोग देखा गया। इस कारण इसे प्रथम नगरीकरण सबसे पहले जो नगरों का उदय हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ, इसलिए और इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले कांस्य का प्रयोग होता है, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल डिटीज ऑफ द वैदिक पैंथेनॉन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? अब इसमें आप लगाएंगे वो वाली ट्रिक जो हम पहले भी लगा चुके हैं कि इसमें आप पहले वो ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो आपको पता है कि ये इनकरेक्ट हैं। तो कौन से इनकरेक्ट हैं? आपके अग्नि इनकरेक्ट है, इंद्र इनकरेक्ट है और सोम इनकरेक्ट है। वो क्यों इनकरेक्ट हैं? जो आपके अग्नि हैं, इंद्र हैं, सोम हैं, वो आपके कौन है? वो आपके वैदिक देवकुल के देवता हैं। कौन है? दुर्गा आपकी क्यों नहीं है? क्योंकि दुर्गा आपकी है शाक्त। जो आपकी दुर्गा है वो आपकी शाक्त धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? शाक्त धर्म से संबंधित है। वैदिक देवताओं की कितनी संख्या बताई गई है? वैदिक देवताओं की संख्या बताई गई है 33, जिसमें कौन कौन आते हैं? जिसमें आप क्या आते हैं? अग्नि, सोम, बृहस्पति, रुद्र, इंद्र, प्रजापति, पंचन्या, धोस, वरुण, मित्र। ये कौन से हैं? ये आपके वैदिक देवता हैं। और वैदिक काल में सबसे जो प्रमुख 3 देवता हैं वो कौन से हैं? ये आपका एक और क्वेश्चन बन गया इसमें से कि वैदिक सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं वैदिक कुल के? तो वो है आपके इंद्र, वरुण और अग्नि। सबसे पहले आपके आते हैं इंद्र, जो आपके सबसे पहले नंबर पे आते हैं वो आपके आते हैं इंद्र आपके सबसे पहले नंबर पे आते हैं। फिर आपके आते हैं वरुण और फिर आपके आते हैं अग्नि। ये आपके वैदिक कुल के प्रमुख देवता हैं 3। और अगर हम वैदिक देवियों की बात करें तो वैदिक देवियों में कौन कौन है? वैदिक देवियों में आपकी हैं उषा, अदिति, पृथ्वी, इला, सरस्वती, अनन्यानी, भारती। ये आपकी वैदिक देवियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अजातशत्रु वाज द सन ऑफ। अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु था आपका बिंबिसार। किसका बेटा था आपका? बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? बिंबिसार कौन से वंश का राजा था? बिंबिसार आपका हर्यक वंश का राजा और एक प्रतापी सम्राट था। हर्यंक वंश का बिंबिसार जो था आपका एक हर्यक वंश का राजा था और एक महान प्रतापी राजा था। और अजातशत्रु ने क्या किया था? अजातशत्रु ने अपने पिता, इसके पीछे कहानी है, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारकर उसका राज्य अपने कब्जे में कर लिया था। अजातशत्रु ने कौन सा देश जीतकर कौन से देश को जीतकर अपने राज्य में कर लिया? अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जित, कौशल और काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो अजातशत्रु, इसका आंसर होगा नंबर सी, बिंबिसार। अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु था आपका बिंबिसार का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिंबिसार वाज द किंग ऑफ विच एंसिटी? बिंबिसार कौन से वंश के राजा थे?
बिंबिसार थे आपके, मैंने बिल्कुल अभी अभी बताया था, आपको याद हो जाना चाहिए। बिंबिसार थे आपके हर्यक वंश के राजा। बिंबिसार कौन से वंश के राजा थे? बिंबिसार थे आपके हर्यक वंश के राजा। बिंबिसार की खोज, बिंबिसार का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 558 से 491 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की स्थापना हुई थी। और उसने किसने राज्य और उसने कौन से राज्य को जीता था? उसने जीता था अंगराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने शिकार किया। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है, बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। ये था आपका, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, हर्यंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डज नॉट बिलोंग टू द मगध एम्पायर? इनमें निम्न में से कौन से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं हैं? तो वो हैं आपके राजाधिराजा। राजाधिराजा का संबंध मगध राज्य से नहीं है। राजाधिराजा का संबंध मगध राज्य से नहीं है। राजाधिराजा कौन से साम्राज्य से हैं? राजाधिराजा है आपके चोल साम्राज्य से। कौन से? चोल साम्राज्य से संबंधित है राजाधिराजा। बिंबिसार आपके मगध के हैं। अजातशत्रु आपके मगध के हैं। महापद्नंद भी आपके मगध से हैं। अब हम आते हैं किसकी जरा स्थापना पे। अब मैं थोड़ा आपको और डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो बिंबिसार है आपके 544 से 492। ये कौन है आपका? बिंबिसार। अजातशत्रु की स्थापना कब हुई थी? अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु एक मगध का राजा था। वो कब आया था? वो आया था आपका 492 से 460। और जो महापद्नंद है वो आया था आपका 985 से 1014 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार कब आया था? बिंबिसार आपका आया था 544 से 492 ईस्वी पूर्व में। राजाधिराजा कब आया था? राजाधिराजा आया था 492 से 460 के ईस्वी पूर्व में। और आपका जो ये है महापद्नंद, ये कब आया था? ये आपका आया था 985 से 1014 ईस्वी तक इसने राज्य किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनिशियली राजगहा द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। प्रारंभ में राजगहा जो आधुनिक डैश के राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी। तो वो कौन है? वो है आपकी बिहार। जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, कौन थी? राजगृह बिहार में कहाँ थी? ये थी आपकी बिहार में स्थित थी। जो मगध की जो राजधानी थी, राजगृह, वो आपकी थी बिहार में स्थापित थी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत आधुनिक बिहार के पटना, नया गया व शाहाबाद जिले के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इसका आंसर होगा आपका डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच रिलीजन देयर आर 24 तीर्थकार्स? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे? किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे? तो वो थे आपके जैनिज्म में। कहाँ? कौन से धर्म में? जैन में। आपका जो जैन धर्म था उसमें कितने तीर्थकार हुए हैं? 24। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए। इसमें प्रथम कौन थे? इसमें आपका इसमें एक और क्वेश्चन बन गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? वो थे आपके ऋषभ देव। कौन थे आपके? वो थे आपके ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव। और 24वें अंतिम तीर्थकार कौन थे? वो थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे आपके? महावीर स्वामी। प्रथम थे राजवीर ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, पर हम जो संस्थापक मानते हैं जैन धर्म के वो हम महावीर स्वामी को मानते हैं। 23वें तीर्थकार, अगर अब इसमें केवल जो जैन धर्म का आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो उसमें केवल
23वें तीर्थकार कौन से? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का इतिहास नहीं है, बाकी सबका इसमें इतिहास वर्णित है। पार्श्वनाथ का काल कब से माना जाता है? महावीर से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? इनके अनुयायियों को कहा जाता है निर्ग्रंथ। जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म किसमें विश्वास करता है? जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद, मीन्स अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कौन सा धर्म? जैन धर्म। जो जैन धर्म के मानता है कि कर्म फल ही जन्म, मीन्स जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। वो कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो आपने कोई कर्म कर रहे होंगे, अगर आपका जन्म हो रहा है तो आपने कोई कर्म करे होंगे। ये इसी बात को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर होगा ए, जैनिज्म। द फेमस दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू। जो माउंट आबू में फेमस दिलवारा टेम्पल है, स्केर्ड पिलीग्रिमेज प्लेस फॉर द। जो माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित किस समुदाय का पवित्र स्थल है? जो एक माउंट आबू में एक फेमस दिलवाड़ा टेम्पल है, वहाँ कौन से लोग जाते हैं? वह कौन से रिलीजन के लोग जाते हैं? वह कौन से रिलीजन के लोग जाते हैं? तो वहाँ जाते हैं जैनी लोग। कौन से? जैन लोग जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं। जो दिलवाड़ा मंदिर है वो 5 मंदिरों का एक समूह है। वो एक 5 मंदिरों का समूह है। ये कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान के सिरोही ज़िले के माउंट आबू नगर में। अगर आप राजस्थान जाएंगे और वहाँ पर सिरोही डिस्ट्रिक्ट में माउंट आबू शहर में स्थित है कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। यह मंदिर जैन तीर्थकर, यह मंदिर जैन तीर्थकर को समर्पित है। यह मंदिर कब बना था? यह मंदिर बना था 1231 ईस्वी पूर्व में। मैंने बताया था, मैं आपको यहाँ पे डीप में समझाऊंगी, ये नहीं कि केवल एमसीक्यूज करा के चली जाऊंगी, मैं आपको उसके अंदर का भी पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है वो कब बना था? वो आपको बना था 1231 ईस्वी पूर्व में। और किसके द्वारा बनाया गया था? मैं आपको ये बताती हूँ किसके द्वारा बनाया गया था। वो एक आपका वास्तुपाल और तेजपाल, या आपके 2 भाई थे, वास्तुपाल और तेजपाल। इन दोनों ने मिलकर, ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने मिलकर दिलवाड़ा मंदिर को बनवाया था। दिलवाड़ा मंदिर आपका जैनों का मंदिर है। ये आपका 1231 ईस्वी पूर्व में बना था। और ये किस लिए फेमस है? ये आपका 5 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विथ विच रिलीजन इस कैवल्य एसोसिएटेड। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? एक थे कैवल्य, वो कौन से धर्म के व्यक्ति थे? तो वो भी थे आपके जैनिज्म के। वो भी एक जैनी थे। जो कैवल्य थे वो एक जैनी थे। कैवल्य जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो जैन धर्म में जो कैवल्य कोई व्यक्ति नहीं थे, कैवल्य एक साधना थी। तो जो जैन धर्म में जो कैवल्य जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैवल्य। 12 वर्ष की जब महावीर स्वामी को कब कैवल्य प्राप्त हुआ था? उन्होंने कब की थी? उन्होंने 12 साल की कठिन तपस्या की थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। जुम्भिक ग्राम था के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल के वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? जुम्भिक ग्राम, एक जुम्भिक ग्राम था, एक जुम्भिक गाँव था। वहाँ पे एक ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल के वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा बी, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर स्केर्ड बुक्स इस। जो जैनी द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग का। किसका प्रयोग किया जाता है? अंग का प्रयोग किया जाता है।
जैनियों द्वारा जो सामूहिक जो वो अपने पवित्र ग्रंथ को वो क्या कहते हैं, वो अपने पवित्र ग्रंथ को टोटल मिला के इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जो जैनियों का एक पवित्र ग्रंथ होता है, जैनियों का जो अपना एक ग्रंथ होता है, उसे वो क्या क्या बुलाते हैं, उसे वो कहते हैं अंग। उन किताबों को वो क्या कहते हैं, उन किताबों को वो कहते हैं अंग, जो अंग कहते हैं। जो जैनियों द्वारा सामूहिक रूप से अपने पवित्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है, अंग कहा जाता था। जैन धर्म अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। जो जैन धर्म है वो कौन से, वो हाफ मगधी भाषा में लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथों की रक्षा अपभ्रंश में भी हुई थी। तो इसका आंसर होगा बी, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द ईयरलिस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द नारायण्स एनार्स हु वर डिवोट्स ऑफ। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ जो किसके भक्त थे, जो आपके भक्त थे, शिव के भक्त थे। जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, वो आपका दक्षिण भारत में हुआ था। जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका दक्षिण भारत में। कब, 7वीं शताब्दी से। कब हुआ था आपका, 7वीं शताब्दी से आपका प्रारंभ हुआ था भक्ति आंदोलन। कब से, 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। कब से हुआ था, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था आपका भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। जिसके विकास में किसकी भूमिका रही, जिसके विकास में रही अलवार और नैनार, इन दोनों की भूमिका रही थी, अलवार की और नैनार की। अलवार जो थे, अलवार संत मीन्स आप संतों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, अलवार संत और नैनार संत। जो अलवार संत थे वो थे विष्णु के भक्त, और जो नैनार थे वो थे आपके शिव के भक्त। आचार्य शंकर ने दोनों भक्ति संप्रदायों में समन्वय मीन्स दोनों में तालमेल बिठाया। किसने, आचार्य शंकर ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे, वो थे रामानंद। तो इसका आंसर होगा ए, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग्ड। गौतम बुद्ध थे वो कौन से गणराज्य के थे, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे, वो थे आपके शाक्य। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य के थे। जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य गणराज्य के एक निवासी थे। शाक्य जो गणराज्य है वह बौद्ध काल में उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग और नेपाल के तराई वाले भाग में स्थित था। जो शाक्य थी, वो शाक्य की राजधानी कौन सी थी, शाक्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। एक और क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया है कि इसमें से ही कि शाक्य की राजधानी कौन सी थी, शाक्य की राजधानी थी आपकी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, जो गणराज्य के गणमुख्य कौन थे, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुख्य थे। तो इसका आंसर होगा बी, शाक्य। गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे, बी, शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक वाज स्केयर्ड बुक्स ऑफ। त्रिपिटक जो एक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है, वो किस धर्म से है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो कौन से धर्म का है, वो है आपका बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। जो 3 भागों में त्रिपिटक यह कौन सी, त्रिपिटक जो है वो कौन सी भाषा में, वो आपका पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक आपका कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। जिसका रचनाकाल कब से आरंभ हुआ था, इसका रचनाकाल हुआ था 100वीं से 500 से ईस्वी पूर्व के बीच इसका आरंभ हुआ था। जबकि हिंदुओं का कौन सा, और आपका जो बौद्ध का तो आपका त्रिपिटक है, हिंदुओं का आपका कौन सा धर्म है। अब ये और नए क्वेश्चन बन गए कि आपका हिंदुओं का धर्म कौन सा है, गीता है, और जैनों का धर्म कौन सा है, आगम है, और पारसियों का कौन है, अवेस्ता। जैनों का जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, वो है आपका आगम, और पारसियों का कौन सा धर्म ग्रंथ है, वो है आपका जिंद अवेस्ता। कौन सा है आपका, जिंद अवेस्ता। ये किसका है, ये आपका पारसियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल है, वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था।
जब गौतम बुद्ध की जब जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया, तो वो है आपकी फर्स्ट पहली महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण। जब महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु ले ली, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु ले ली, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद अल्प समय के बाद इनके उपदेशों को संग्रहित करके इनका पाठन करने के उद्देश्य से संगीत की प्रथा चल पड़ी। इनमें धन्य संगीत कहा जाता है। संगीत का अर्थ है साथ साथ गाना। तो कौन सी पहली गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल पर किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया, तो वह आपका फर्स्ट। इसका आंसर है डी, फर्स्ट, पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मोनुमेंट गौतम बुद्ध propagated his divine knowledge of Buddhism to the world। किस स्मारक से, कौन सा स्मारक था, कौन सी मेमोरी थी से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। वो कौन सा स्मारक था जिससे गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो वो कौन सा था, वो था आपका महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि एक मंदिर समूह, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स से उसने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह, या इसे फिर कहते हैं महाबोधि विहार, बोध गया में। वो कहाँ, ये कहाँ है, ये है आपका, ये मंदिर आपका कहाँ है, ये आपका बोध गया में है। ये आपका बोध गया में, यह आपका बोध गया में स्थित है। प्रसिद्ध बौद्ध विहार है, ये फेमस एक बौद्ध विहार है। भगवान बुद्ध ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था। जो भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध एक भगवान के रूप में माने जाते हैं, तो भगवान बुद्ध ने यहीं पर बोध गया में अपना जो ज्ञान प्राप्त किया था और दुनिया में अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था। जातक कथाओं में इसे क्या कहते हैं, जातक कथाओं में इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। किसको महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। यह किसके द्वारा बनाया गया था, यह बनाया गया था अशोक के द्वारा। जो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसे किसके द्वारा बनाया गया था, इसे अशोक द्वारा बनाया गया था। और इसके बारे में एक और बात, 2002 में इसे क्या घोषित कर दिया गया, इसे विश्व धरोहर, मीन्स ये बहुत बड़ी एक धरोहर है संसार की। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ी धरोहर है संसार के लिए। और किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा इसे 2002 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द लैंग्वेज इन विच बुद्ध के उपदेशक जो बुद्ध के उपदेश हैं वो किस भाषा में है। आपके जैन के जो उपदेश है वो जो बुद्ध के उपदेश अभी बताया था आपको, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है, बुद्ध के उपदेश आपके पाली भाषा में है। अभी बताया था, बिल्कुल अभी बताया था कि बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में है, वो आपके यहाँ पाली भाषा में। जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए थे। भगवान बुद्ध ने कौन से भाषा में उपदेश दिए थे, पाली भाषा में। यह शिक्षित समुदाय की भाषा होने के साथ साथ क्या थी, एक राजभाषा भी थी। यह भाषा मूलतः मगधी ही थी। इसके उदाहरण कच्चायन व रामायण में देखने को मिलते हैं। तो ये कौन सी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्ल्ड सत्यमेव जयते हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। जो आपका सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद। किससे, मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ये भारत के राज्य चिन्ह, ये किसके, अगर आप भारत का राज्य चिन्ह देखेंगे तो आपको वहाँ पर इसे ये लिखा हुआ मिल जाएगा। यह भारत के राज्य चिन्ह पर भी स्थित है। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है, आपका भारत का राज्य चिन्ह आपका अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ। आपका अगर सारनाथ में जाएंगे तो वहाँ पर सम्राट अशोक महान द्वारा स्थापित चिन्ह स्तंभ से लिया गया है। कौन सा चिन्ह, सत्यमेव जयते का चिन्ह। तो बस आज की थी ये मेरी वीडियो जीके के
के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे अगली सीरीज़ में मिलती हूँ, अगले मॉक टेस्ट में मिलती हूँ। तो मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, या फिर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई क्वेरी है, कोई जीके का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर अगले मॉक टेस्ट से मिलती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।